ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर दे फेंकी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और ये बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो न ही तो वफादार होती है और न ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों में के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों में के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों के समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभ चिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डिवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की दुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डिवोर्स में पत्नी मूक थी और पति शांत। शायद एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे होते एक दूसरे के अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी के साथ एक दूसरे की मेज पर बैठे। पति ने कहा, अब तो खुश हो गए ना, तुम्हारे मन की जो हो गई, मुबारक हो, तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया, कंग्रेचुलेसन। पति ने कहा, तलाक को तो तुम जीत का प्रतीक समझते हो, पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब है मेरा जो सिटी के फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी, मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी फैसला कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही था। पहले भी दुख खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी करम्बंस उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किस? पति ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है, अब दौरे पड़ते हैं या नहीं?
पत्नी ने पूछा। हाँ, पढ़ते हैं पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हें भूल जाता हूँ, याद दिलाने के लिए कोई नहीं है, पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, ये परिस्थितियाँ नहीं आती। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, पति बोला। तुमने तो भी मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। वो बोला, गलत था और इस बात पर मुझे भी पछतावा हुआ। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब ही हम फिर से पहले की तरह पत्नी पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पति बोला, पर ये डिवोर्स का पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डिवोर्स का पेपर को फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर को सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ों को एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तरह से दोनों स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रास्ता आगे मंजिल तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।